हमारे ऋषभ देव जी बहुत बड़े वैरागी संत हुए हैं, परमात्मा प्राप्त हुए हैं, अथवा कहो अवतार हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्रों को बैठा करके कहा, बेटे इस संसार से 3 रास्ते निकलते हैं। कौन कौन से? पहला रास्ता स्वर्ग का, दूसरा नरक का, तीसरा नरक और स्वर्ग दोनों से ऊपर परमात्मा प्राप्ति का, वैकुंठ का। 3 रास्ते हैं। इन तीनों में से तुम जो रास्ता चुन लोगे और वो रास्ता जहां जाता है वहां पहुंचना पड़ेगा। रास्ता चुन लिया तो फिर वो वहां पहुंचा देगा। फिर तुम्हारे अपने मन के जो कोई और जो चाहत हैं कि जैसे पहुंचना तो वैकुंठ चाहता है, लेकिन रास्ता स्वर्ग का चुन लिया तो वैकुंठ नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जो रास्ता चुना है वहीं पहुंचेगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो 3 रास्ते हैं, एक है तमोगुण का रास्ता जिसमें सारे सांसारिक विषय आते हैं, यह है तमोगुण का रास्ता। और दूसरा है धर्मात्माओं के संग का रास्ता जो स्वर्ग ले जाता है? और यहां कहते हैं महत सेवाम द्वारम आहु विमुक्ति, ये मुक्ति का रास्ता है। कौन सा? महान पुरुषों की सेवा है। इसे गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा, स्वर्ग नरक स्वर्ग नरक अपवर्ग नसे, स्वर्ग नरक अपवर्ग नसे। स्वर्ग नरक और इन दोनों से ऊपर अपवर्ग, जहां न जन्म है न मरण है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। स्वर्ग नरक अपवर्ग नशैनी। लेकिन ये सब कब तक नहीं होगा जो हम चाहते हैं? प्रीतिर न यावन मई वासुदेवे, जब तक भगवान के गुरु के चरणों में, परमात्मा के चरणों में श्रद्धा और विश्वास पैदा नहीं होंगे। हैं? मोहि समय बात रज की चल गई थी। एक श्लोक और उसमें मैं जोड़ रहा हूं। ऋषभदेव जी की परंपरा में इनके ही जो पहले पुत्र थे उनका नाम था भरत जी महाराज।
और भरत जी का रघुगण के संवाद में रघुगण जी महाराज से भरत जी ने कहा है क्या? बोले कहां जा रहे हो? बोले परमात्मा को पाने, आत्म तत्व को पाने। अच्छा, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि तुमने क्या क्या सुन रखा, जरा बताओगे? बोले वेद तो अनेकों बातें कहता है कि वो तप से भी मिलते हैं, यज्ञ से मिलते हैं। वो तो जो है जल, अग्नि और सूर्य में लोग तपते हैं ना, जल में खड़े होकर तपेंगे, सूर्य के सामने जेठ की दोपहरी में तपेंगे। कोई कहता है कि वेद पाठ करने से, हरि ओम मा आनो भद्राहा कृतवो जंतु विश्वतो, बोले इससे भी परमात्मा मिलता है। लेकिन बड़ी प्यारी बात कही जड़ भरत जी ने। बोले इनको करने वाले लाखों करोड़ों अरबों लोगों को खोज के देखना, लाखों अरबों करोड़ों लोगों को खोज के देखना, यदि उनके जीवन में चरण रज नहीं है, समर्पण नहीं है, तो किसी को तो अहंकार ने घेर लिया, किसी को काम ने घेर लिया। परशुराम जी के तो सामने परमात्मा खड़ा है और वहीं पर नर्रा रहे और अर्रा रहे कि न तुम्हारे जय हैं सब राजा, सो बिलगाओ बिहाय समाजा। अलग आ जाए और नहीं तो सवरी ने को चौतरा बांध देंगे, है? अलग आ जाए। कौन कह रहे हैं? अखंड ब्रह्मचारी परशुराम जी महाराज, अखंड तपस्वी, महादेव का साक्षात्कार करने वाले। लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं यहां जो श्लोक है ना, पहले मैं उसको थोड़ा सा बोल दूं। रहु गणई तत्तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपणात् गृहात्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् विना महत पाद रजो विषेकम। बाद में ऐसा बात कही कि इसके बिना कुछ नहीं होगा। रहुगण तत् माने परमात्मा, एक ब्रह्म वेद वाक्य तत्त्वम असि, तत् माने परमात्मा, त्वम माने तू, असि माने है, तू वो ही है, तू ब्रह्म तत्व ही है। तो यहां रहुगणई तत् माने वो, तपसा न याति, न याति अर्थात न प्राप्यते, वो तुझे प्राप्त नहीं होगा। न चेज्जया न च इज्जया, कोई यज्ञ के द्वारा, पूजा के द्वारा भी नहीं। निर्वपणाद गृहात्, वो जंगल में जाने के बाद में भी नहीं। विश्वामित्र जी बुलाया गया तब परमात्मा मिला। विश्वामित्र जी तो घर को छोड़ करके जंगल गए कि परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि मुझे जंगल छोड़ के परमात्मा घर में मिलेगा। उन्हें तो घर में दशरथ जी के यहां जाकर के परमात्मा मिला। तो न निर्वपणाद गृहाद्वा, न घर में जरूरी है और न जंगल में।